ओके स्टूडेंट, आज हमें पढ़ने होंगे ग्राफ्स। ठीक है, अब ग्राफ्स में हमें कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे हम? स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पता होना चाहिए कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, कैसी होती है। फिर हमें पता होना चाहिए पैराबोला के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? पैराबोला। भी आपके लिए नया वर्ड होगा पैराबोला, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे पैराबोला समझ में आएगा जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। हमें सर्कल के बारे में पता होना चाहिए, हमें एलिप्स के बारे में पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, हमें हाइपरबोला के बारे में पता होना चाहिए, और हमें इन्वर्स ग्राफ के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सारे ज़रूरी ग्राफ्स हैं बेटा, बहुत ज़रूरी ग्राफ्स हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए सारे ग्राफ्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बेटा। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला और इन्वर्स ग्राफ। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। क्या करने जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। हमें सबके ग्राफ पढ़ने हैं वन बाय वन। ठीक है, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है। मैथमेटिकल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है बेटा, y = mx + c। किस फॉर्म की होती है? y = mx + c। अब मैं आपको बताता हूँ, x तो x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस पे, y कोऑर्डिनेट है, बदलता रहेगा। ठीक है, m और c क्या है? m और c, सबसे पहले बात करते हैं हम m की। m को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा? m को स्लोप। ये स्लोप किसके बराबर होती है? ये होती है tan मतलब टेंजेंट जो हम लेते थे, tan ऑफ एंगल थीटा, tan ऑफ एंगल थीटा। अब उठती है प्रॉब्लम कि थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है m। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात करता हूं, मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, मैंने कोई भी स्ट्रेट लाइन, मान लो मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो इस लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल है, यानी ये किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ठीक है, इस एंगल को थीटा, अगर मैं इसका tan ले लूँ, क्या ले लूँ? tan। तो tan थीटा किसके बराबर होगा? स्लोप के, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप के, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिया करेंगे, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिया करेंगे। ठीक है, आपको m के बारे में समझ में आया कि m क्या होता है। अब पढ़ते हैं कि c क्या होता है। c होता है बेटा y इंटरसेप्ट। क्या होता है c? y इंटरसेप्ट। ठीक है, मतलब जब x कोऑर्डिनेट 0 था, जब x कोऑर्डिनेट 0 था तो लाइन ने y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया? लाइन ने y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया? ओरिजिन से लेकर y एक्सिस पर बैठे उस पॉइंट तक की जो लेंथ है उसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। जैसे कि जब x को, इस लाइन का जब x कोऑर्डिनेट 0 है यानी यहाँ पर, तो y कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो c की वैल्यू होगी बेटा ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की लेंथ है। ठीक है, अगर फिलहाल y एक्सिस नीचे की तरफ है सी, मतलब नेगेटिव y एक्सिस में है सी, तो c की वैल्यू होगी नेगेटिव। c की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, अब मैं आपको वेरियस एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, लेट अस चेक कि हम सबसे पहला लेते हैं कि m की वैल्यू पॉजिटिव हो और c की वैल्यू भी पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? अब m होता है tan थीटा। m क्या होता है? tan थीटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। tan थीटा अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो तो tan थीटा की वैल्यू होती है पॉजिटिव, अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का हो तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। यानी m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है मतलब एंगल क्या है? एक्यूट है। क्या है? एंगल एक्यूट। ठीक है बेटा, तो ये हमने x एक्सिस बना ली, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? y इंटरसेप्ट कौन होता है? c। तो c की वैल्यू मैंने ली है पॉजिटिव। क्या ली है? पॉजिटिव। तो बेटा ऊपर क्या नीचे? ऊपर।
अब यहाँ पर दो तरीके हुए बेटा, या तो लाइन ऐसी होगी और यहाँ लाइन ऐसी होगी, दो ही रास्ते हुए, या तो लाइन बनेगी ऐसी या लाइन ऐसी बनेगी, यानी 1 हो गई या 2। अब इन दोनों में से एक ठीक है। अब कैसे पता करेंगे हम, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्सिस का जिस तरफ हुआ है वहाँ से हम क्या लेंगे, लाइन के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव एक्सिस का इस तरफ हुआ है तो हम लाइन के ऊपर एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा। तो एंगल एक्यूट था कि ऑब्ट्यूज था, एंगल था एक्यूट, तो यानी ये वाली स्ट्रेट लाइन गलत हो जाएगी और ये वाली स्ट्रेट लाइन ठीक हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, तो इसका ग्राफ आएगा ऐसा, स्ट्रेट लाइन की कैसा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन का, ऐसा। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी एम भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव, ठीक है बेटा। हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। मान लो जी एम तो है नेगेटिव और सी है जी पॉजिटिव। अब क्या करोगे, अब फिर से एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करी आपने, क्या ड्रॉ करी, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है। एम नेगेटिव और सी पॉजिटिव यानी ऊपर। अब एम नेगेटिव यानी स्ट्रेट लाइन या तो ऐसे या ऐसे, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि एंगल क्या है इस बार ऑब्ट्यूज। क्यों एंगल ऑब्ट्यूज रखना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है और tan थीटा क्या होता है m, तो m की वैल्यू नेगेटिव है, यानी एंगल क्या है ऑब्ट्यूज। ये स्ट्रेट लाइन आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप सब बच्चों को। और एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेटा, और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट अस चेक कि हमने अगर हमने थर्ड केस लिया, मान लो कि m तो है जी पॉजिटिव और c है नेगेटिव, c नेगेटिव है m पॉजिटिव, ठीक है बेटा। फिर से हमने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब m पॉजिटिव है और c नेगेटिव मतलब नीचे। अब फिर से या तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी या ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो आंसर होगा ये स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल क्या है एक्यूट, क्योंकि पॉजिटिव है ना m यानी tan थीटा। tan थीटा कब पॉजिटिव होता है, जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एक्यूट होता है, ठीक है। और डिस्कस करते हैं बेटा। हमने ले लिया m की वैल्यू, मान लो ले ली हमने 0 और c की वैल्यू ले ली मान लो पॉजिटिव। अब m की वैल्यू 0, m कौन होता है tan थीटा, tan थीटा 0 यानी थीटा एंगल कितना आ गया 0 डिग्री। कितना आ गया एंगल 0 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल दो लाइन के बीच में कब होता है, जब दोनों लाइन क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। तो बहुत बढ़िया। अब c की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यानी ये ग्राफ होगा बेटा, ये ग्राफ होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक्सिस क्या है, ये लाइन और एक्स एक्सिस क्या है पैरेलल। एंगल 0 डिग्री यानी m 0 डिग्री और c की वैल्यू पॉजिटिव यानी ऊपर, ठीक है बेटा। और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक फिफ्थ एग्जांपल। मान लो m ले लिया 0 और c ले लिया नेगेटिव। बहुत अच्छे से पता होगा आपको। क्या करेंगे आप, m की वैल्यू 0, c नेगेटिव इधर हो गया और m की वैल्यू 0 यानी एंगल 0 यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन हो गई बेटा, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं बेटा, और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। मैंने यह लिया बेटा सिक्स्थ एग्जांपल लिया कि m की वैल्यू तो जी पॉजिटिव है लेकिन c 0 है। इस बार c की वैल्यू क्या है 0। अब c की वैल्यू खुद सोच के बताओ आप। जब c की वैल्यू होती थी पॉजिटिव तो ऊपर, जब c की वैल्यू होती थी नेगेटिव तो नीचे। c की वैल्यू 0 तो इस पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब आया हमारे पास दो लाइन्स, या तो ये लाइन होगी या ये लाइन होगी। तो m की वैल्यू पॉजिटिव है यानी एंगल एक्यूट है, तो लाइन कौन सी होनी चाहिए, ये एंगल एक्यूट आ रहा है। एंगल क्या आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्यूट, ठीक है बेटा। सिमिलरली m की वैल्यू मान लो नेगेटिव है और c की वैल्यू क्या है 0 है। तो क्या बनाओगे आप, कैसी लाइन बनाओगे। अब c की वैल्यू 0 यानी ये हो गया और m की वैल्यू नेगेटिव यानी ऐसे, यानी एंगल क्या है ऑब्ट्यूज, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। एंगल किसका है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है। स्ट्रेट लाइन में m क्या होता है, c क्या होता है, आपको समझ में आया। अच्छा अब आती है, मैं दोबारा से एक बार स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन लिखता हूँ। y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा। खास बात, x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1, x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1 होती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। m और c क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब ये x और y क्या है भाई, भाई देखो जैसे ये पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये पॉइंट है, इसका कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट है, कुछ ना कुछ इसका y कोऑर्डिनेट है, तो ये x, y पॉइंट हो गया। ऐसे इस पॉइंट यहाँ पे भी ये भी xy पॉइंट हो गया, ये भी xy पॉइंट हो गया, ये भी xy पॉइंट हो गया। मतलब इस लाइन पर जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर स्ट्रेट लाइन की है तो इस लाइन पर बैठे हुए सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स वाई आपको पता लग गया क्या है, एम पता लग गया आपको क्या है, सी पता लग गया आपको क्या है, ठीक है। आपसे पूछता है, आपसे बोलेगा लाइन की इक्वेशन लिखो, लाइन की इक्वेशन बनानी भी आनी चाहिए भाई हमें, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं बेटा। लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हुआ इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये होती है। पॉइंट्स फॉर्म में क्या होती है, पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, ये लिखते हैं हम y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये कैसे आया, चलो पहले हम इसको देखते हैं। लेट अस सपोज कि ये स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये वो एंगल थीटा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। तो मान लो ये जनरल एक्स वाई पॉइंट है, ये क्या है, कोई भी एक्स वाई पॉइंट, और मान लो ये है x1, y1, ठीक है, ये x1, y1 है। और इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर हमने देखा, ध्यान से देखेंगे बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसको ऐसे हमने ड्रॉ किया। तो बच्चे अगर ये y कोऑर्डिनेट है, ये y1 कोऑर्डिनेट है, तो ये लेंथ कितनी है आप मुझे ये बताइए, ये लेंथ क्या y माइनस y1 है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर ये लेंथ, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट x, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, तो ये लेंथ कितनी है, x माइनस x1। तो आप मुझे ये थीटा बता दीजिए क्या है, थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। और tan थीटा एम ही तो होता है, tan थीटा क्या होता है हम, तो देखो ये इक्वेशन आई कि नहीं आ गई कि y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है बेटा, समझ में आया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। अब आती है बात m की, m क्या होता है, m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये क्या है बेटा, मान लीजिए इसी स्ट्रेट लाइन पर, इसी स्ट्रेट लाइन पर अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज किया मैंने, ये क्या था x1 y1 कोऑर्डिनेट, ये क्या था मान लीजिए x2 y2 कोऑर्डिनेट, ये दोनों कोऑर्डिनेट मुझे पता है, x1 y1 भी पता है, x2 y2 भी पता है, ये एंगल थीटा था। और कहीं xy कोऑर्डिनेट भी था जो मैंने मान रखा है, ये xy कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ x2 y2 मान लिया, कोई इशू नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो ये लेंथ कितनी होगी, y2 माइनस y1, और ये लेंथ कितनी होगी, x2 माइनस x1, होगी क्या नहीं होगी। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू tan थीटा होगी, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m की वैल्यू आ गई। तो अब कुल मिला के हमारी इक्वेशन क्या आ गई बेटा, हमारी इक्वेशन आ गई y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 m इंटू x माइनस x1। तो हमने यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट रखा, x1 रखा, यहाँ पर x के साथ x1 रखा और y के साथ क्या रखा, y1 रखा। आप ऐसा भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, y के साथ y2 कोऑर्डिनेट रखो, y2 माइनस y1 करो, x2 माइनस x1 करो, और x के साथ x2 कोऑर्डिनेट रखो, सेम आंसर आएगा। मैं वो करके दिखाता हूँ। लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पॉइंट दे रखा है, आपको क्वेश्चन दिया फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through point 1, 2 एंड 3, 6 इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट का नाम दे दो x1 y1, इस पॉइंट को नाम दे दो x2 y2। ठीक है, तो मैं पहले वाला यूज़ कर रहा हूँ, मान लो पहले वाला। तो y माइनस y1, y1 कौन है इनमें से, ये 4 कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, y1 कौन सा है 2, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1, नो प्रॉब्लम, ये आ गया, इंटू x माइनस x1 कितना है 1, तो कितनी आ गई बेटा y माइनस 2 इक्वल टू 4/2, 4/2 कितना आ गया 2, x माइनस 1, तो कितना आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो y इक्वल टू 2x। ठीक है, y इक्वल टू क्या आ गया 2x आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2x, देखिए ध्यान से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेटिंग इक्वेशन आ गई। अगर मैं पॉइंट लेता y2 वाला तो क्या आता, y माइनस ये वाला लेता तो y2 लेता, मैं लेता 6 इज इक्वल टू फिर से y2 माइनस x1, ये तो ये लिखता, यानी 6 माइनस 2 4/2, 4/2 मैं लिख देता हूँ। x माइनस x कोऑर्डिनेट क्या लिखता बेटा मैं, x कोऑर्डिनेट, x2 कोऑर्डिनेट 3 लिखता, तो कितना आता y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, तो y कितना आता 2x। देखो लाइन की इक्वेशन वहाँ से भी यही आ रही है और यहाँ से यही आ रही है। ठीक है, इसमें m की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है, अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूँ तो c तो है ही नहीं, c की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू क्या है 0। तो आपको समझ में आया होगा कि लाइन की इक्वेशन हमें कैसे लिखनी है। अगर हमें 2 पॉइंट पता है, अगर हमें 2 पॉइंट पता है तो हमें लाइन की इक्वेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपके सामने और रख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए इस चीज़ की। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। लेट अस सपोज मैंने लिया फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 2 एंड 4, 0। मान लो ये पॉइंट्स लिए मैंने। सबसे पहला काम, इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो y1, इसको नाम दे दो x2, इसको नाम दे दो y2। ठीक है बेटा, अब हम मान लो ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये लिखते हैं मान लो। सबसे पहले y माइनस y1 की वैल्यू है 2, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 2, x2 कितना है अच्छा बताओ 4, माइनस x1 कितना है -1 इंटू x कितना है, x तो x है, माइनस x1 कितना है -1। बोला ऐसे लिख लेंगे आप, बहुत ही आसान है। तो आप क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, y माइनस 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन 5x प्लस 1। ठीक है, तो इसको लिख लो 5y माइनस 10 माइनस 2x माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 5y प्लस 2x, 5y प्लस 2x, और इधर जाए कितना हो जाएगा प्लस का 10, 10 में से 2 गए कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, अगर मैं दूसरी फॉर्म में दूसरी तरीके से करता तो दूसरा कोऑर्डिनेट लेके, यानी y माइनस, अब y1 की जगह लेता हूँ y2, यानी y माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2, मान लो ये कोऑर्डिनेट लेता हूँ, तो कितना आता, y माइनस y2 की वैल्यू आती 0, y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस y2 यानी 0 माइनस 2 अपॉन x2 कितना है 4 माइनस ऑफ -1, x कितना है, x तो x है, और x2 कितना है बेटा, x2 है 4, x2 कितना है 4, तो क्या आप डालेंगे यहाँ पर मेरे बच्चे, तो कितना आएगा -2/5 x माइनस
4, तो इसको ले जाओ इधर 5y माइनस 2x प्लस 8, तो इसको तो ले जाओ 5y प्लस 2x इक्वल टू 8 आ गई। ये आ गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन आ गई है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा। आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। अच्छा, अगर आप कहो कि इसको सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करके दिखा दो तो वो भी हो सकता है। देखो कितना आसान है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। क्या लिखोगे? 5y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा? माइनस 2/5 इंटू एक्स प्लस 8/5 आ गई एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। देखो तो m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2/5 जो आपने निकाली है। यहाँ पे m की वैल्यू तो होती है बेटा, और c की वैल्यू कितनी आ गई? इंटरसेप्ट कितना आ गया? 8/5। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, इस फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, यानी स्लोप फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, और 2 पॉइंट्स गिवन हो उस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये या ये एक ही बात है, ये पाई 1 वाली। या फिर उसमें स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गई। एक तीसरी फॉर्म और पढ़ लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बहुत कम दिखाई देती है फिजिक्स में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, कोई ज़्यादा खास बड़ी बात है नहीं, बहुत ही आसान है। ये फॉर्म होती है ऐसी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्म की इक्वेशन है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? a, यानी ये x इंटरसेप्ट होगा। क्या होगा? ये x इंटरसेप्ट। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? b, तो ये क्या है? y इंटरसेप्ट। क्या है बेटा? ये y इंटरसेप्ट। इसको आगे आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में फिर से कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आप लिखो y/b इक्वल टू 1, ऐसे लिखिए, माइनस x/a प्लस 1। ठीक है, b उधर ले जाओ तो y इक्वल टू माइनस b/a x प्लस उधर ले जाओ इसको b, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करा तो c की वैल्यू देखो b आ रही है, यानी y इंटरसेप्ट तो b है, और m की वैल्यू कितनी आ रही है? m की वैल्यू आ रही है माइनस b/a। m की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस b/a। अगर ऐसा लिखा हुआ है x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे y की वैल्यू 0 डालूं तो x की वैल्यू 2 है, और x की वैल्यू 0 डालूं तो y की वैल्यू 3 है। ये इक्वेशन है, ये लाइन है। ये कितना है? x इंटरसेप्ट कितना है? ये 2, y इंटरसेप्ट कितना है? 3। डायरेक्ट आपको पता लग गया। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ लिया आपने, स्लोप फॉर्म पढ़ लिया आपने, और 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ लिया आपने। यही ज़रूरी है फिजिक्स के लिए। ठीक है बेटा, तो इसको हमेशा ध्यान रखें कैसे लिखते हैं लाइन की इक्वेशन। मैं आपको फिजिक्स की लैंग्वेज में बता देता हूँ एक क्वेश्चन करके। लेट अस सपोज बच्चा मुझे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है ना, प्रेशर, मान लो प्रेशर है P और वॉल्यूम है V। वॉल्यूम मैं x एक्सिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ और प्रेशर मैं y एक्सिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा मुझे गिवन है। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसा, आपको पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट गिवन है V0, 2P0। ठीक है, और एक पॉइंट गिवन है 2V0, 3P0, ऐसे गिवन है मान लो। तो आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है लाइन की इक्वेशन? तो क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है बेटा, तो अपनी मर्जी से इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। क्यों? क्योंकि प्रेशर y एक्सिस पे P0 प्रेशर का है वो है। ठीक है ना, और वॉल्यूम किस में है? x एक्सिस में है, तो x कोऑर्डिनेट की जगह वॉल्यूम लिखी है मैंने। ठीक है, तो y माइनस y क्या है? अब y है मेरा प्रेशर, तो y की जगह पुट करो P। y1 क्या है? 2P0। y2 क्या है? 3P0 माइनस y1 क्या है? 2P0। अच्छा, x2 क्या है? x2 2V0।
x1 कितना है, x1 v नॉट, x कितना है, x में वॉल्यूम आएगा v, और x1 कितना है, v नॉट, कितना है बेटा, v नॉट। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा p माइनस 2p नॉट इज इक्वल टू p नॉट बाई वी नॉट इंटू वी माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी नॉट। ठीक है ना, ये पी नॉट बाई वी नॉट को मैं अंदर ले गया, तो पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी नॉट, तो वी नॉट तो कट गया, कितना आ गया, p इज इक्वल टू पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी प्लस 2p नॉट। ये आ गया मेरा प्रेशर की क्वेश्चन आ गई। किसकी क्वेश्चन आ गई, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया, मतलब वॉल्यूम डालते जाऊंगा प्रेशर आता जाएगा। वॉल्यूम वी नॉट डाला तो वी नॉट कट गया, प्रेशर की वैल्यू आ गई 3p नॉट, प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई 3p नॉट। ऐसी वॉल्यूम 4v नॉट डालूंगा तो प्रेशर की कुछ और वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम 5v नॉट डालूंगा तो प्रेशर की कुछ और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो फिजिक्स में हम इस टाइप से यूज़ करते हैं कुछ। ठीक है, लेकिन देखो काम तो वही करा हमने, काम तो वही करा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल किस एक्सिस पे है। जैसे यहाँ पर प्रेशर वेरिएबल एक्स एक्सिस पे है, वॉल्यूम वेरिएबल प्रेशर वेरिएबल वाई एक्सिस पे है, वॉल्यूम वेरिएबल एक्स एक्सिस पे है, और पॉइंट गिवन हो तो हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, अगर इसकी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी मिल जाए, हमें लाइन ड्रॉ करने को मिल जाए तो वो भी कर देंगे हम। देखो c की वैल्यू अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y तो प्रेशर हो गया, x वॉल्यूम हो गया, तो m क्या हो गया, p नॉट बाई वी नॉट, p नॉट बाई वी नॉट पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो m पॉजिटिव हो गया। c क्या है, c 2p नॉट c है 2p नॉट, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया बेटा। ये क्या हो गया, मान लो प्रेशर और ये वॉल्यूम, ये 2p नॉट हो गया, क्या हो गया ये 2p नॉट। अब लाइन या तो ऐसी आएगी या ऐसी आएगी, अब हमारा आंसर होगा ये वाली लाइन, और पीछे आ ही नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम पीछे ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, डॉटेड बना देंगे। तो देखो एंगल एक्यूट है क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव है ना, p नॉट बाई वी नॉट, p नॉट भी पॉजिटिव नंबर है, v नॉट भी पॉजिटिव नंबर है, तो एंगल एक्यूट, तो स्लोप लाइन इस टाइप से हो गई, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है 2p नॉट, तो ऊपर है, तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ इस टाइप से आ गया। ठीक है ना, तो हम फिजिक्स में कुछ इस टाइप से और भी बहुत सारे करेंगे, तो मैंने आपको एग्जांपल छोटा सा लेके दिखाया, आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को अच्छे से समझो। यहाँ पर हमारा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पैराबोला के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पैराबोला के बारे में।